अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग कॉमन नेमिंग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। सबसे पहले हम लोग कॉमन नेमिंग करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, फिर उसके बाद आगे जाके हम लोग उसकी IUPAC नेमिंग भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। सबसे पहले हम इंट्रो देख लेते हैं कि इसके इंट्रो में क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन होती है कि स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन प्लस कार्बन की स्टडी को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। और अब आगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट नॉट फॉर्म इन लेबोरेटरी। दिस थ्योरी इज नोन एज वाइटल फोर्स थ्योरी विच इज़ गिवन बाय बर्जीलियस इन 1808। बर्जीलियस ने एक साइंटिस्ट था, उसने 1808 में एक थ्योरी फॉर्म की है जो कहलाती है वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसमें उसने कहा कि जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड डिकम्पोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से तो फॉर्म किए जा सकते हैं, लेकिन उसने ये कहा कि वो जो है लेबॉर्ट्री लैब में नहीं बनाए जा सकते। लेकिन इस आगे जाके इसकी थ्योरी को गलत साबित किया किसने, वोहलर ने 1828 में। और उसने कैसे साबित किया, बाय फॉर्मिंग अ कंपाउंड कॉल्ड यूरिया। उसने आगे जाके लेबॉर्ट्री में यूरिया बना दिया वोहलर ने 1828 में, और उसकी थ्योरी को गलत साबित कर दिया। तो ये है उसकी इक्वेशन, और यूरिया का फॉर्मूला होता है NH4CNO। तो ये यूरिया का फॉर्मूला है। आगे जाके वोहलर ने बर्जीलियस की थ्योरी को गलत साबित करके एक यूरिया नामी एक कंपाउंड को फॉर्म करके बता दिया। अब हम लोग सबसे पहले टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ लेते हैं कि देयर आर 3 बेसिक टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। 3 बेसिक टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। इसको 2 टुकड़ों में तोड़ा जाता है, अल्क और एन। अल्क और एन, अल्क और आइन, तीनों में अल्क सेम है, और अल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन्स, और एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, एन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, एंड आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब है अल्केन का मतलब होता है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड, अल्कीन का मतलब होता है कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, एंड अल्काइन का मतलब होता है कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड। तो अब हम लोग आगे जाके नंबर ऑफ़ कार्बन तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हम लोग बेसिक 12 तरह के पढ़ेंगे। हमारी जो बुक है सेकेंड ईयर की, उसमें 12 तरह के ही हैं, इसलिए हम लोग भी 12 तरह के ही पढ़ेंगे। तो नंबर वन कार्बन को, पहले कार्बन को हम लोग बोलते हैं मिथ, सेकेंड कार्बन को बोलते हैं हम इथ, थर्ड कार्बन को बोलते हैं प्रॉप, फोर्थ को बोलते हैं ब्यूट, 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स, 7 कार्बन को बोलते हैं हेप्ट, 8 कार्बन को बोलते हैं ऑक्ट, 9 कार्बन को बोलते हैं हम नॉन, 10 को बोलते हैं डेक, 11 को बोलते हैं अनडेक, और 12 को बोलते हैं डुडेक। तो ये हमें याद करना होगा, क्योंकि इसी की मदद से हम आगे जाके IUPAC और कॉमन नेमिंग पढ़ेंगे। अगर हम जैसे अगर हम अल्कीन का AN यहाँ लगा दें, जैसे मिथ एन लगा दें, तो ये बन जाएगा मीथेन। अगर यहाँ पे ईन लगा दें तो मीथीन, YNE लगा दें तो मिथाइन। बेसिकली अल्क की जगह अगर हम ये सब लगा दें तो फिर हमारे पास जाके नाम बनते हैं अल्कीन और अल्काइंस के नाम बनते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अल्क की जगह लगा दिया प्रॉप, तो क्या बन गया प्रोपेन, यानी 3 कार्बन है जिनके दरमियान सिंगल बॉन्ड है। इस तरह अब हम लोग सबसे पहले अल्कीन की बेसिक को बात कर लेते हैं कि अल्कीन का जो जर्नल फार्मूला वो होता है CnH2n+2। इसकी मदद से हम कोई सा भी अल्कीन का फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको 4 एग्जाम्पल दिए हैं, अब वो हम करते हैं। सबसे पहले मीथेन। अभी मैंने आपको बताया था कि मिथ जो होता है वो होता है 1 कार्बन, और एन होता है सिंगल बॉन्ड। तो अब हम ये वाला फार्मूला लगा के देखते हैं कि इसका जो है फार्मूला क्या बनता है। हम लोग लगा के देखते हैं CnH2n+2। अभी तो हम लोग शुरू में ऐसे ही कर ले, लेकिन आगे जाके अब n मतलब होता है नंबर ऑफ़ कार्बन, यानी 1 का नंबर ऑफ़ कार्बन है, मिथ 1, तो यहाँ पे भी 1 लगाएंगे, H2(1+2). अब हम लोग इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 1 2 + 2, तो ये क्या बन गया, 1 को लिखें ना लिखें तो कोई मसला नहीं है, यानी 1 ही कार्बन है। CH2 + 2 4, CH4,
मीथेन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CH4। अब मीथेन कैसे बनेगा? सबसे पहले हम कार्बन लगाएंगे। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 4। कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं। तो अब और हाइड्रोजन में हमें लगाना है 4। तो हमने इसके चारों बॉन्ड्स पर हाइड्रोजन लगा दी, चारों हाथों पर हाइड्रोजन लगा दिए। कार्बन की वैलेंसीज भी पूरी हो गई और हाइड्रोजन की भी वैलेंसीज पूरी हो गई। और आप देख सकते हैं सबके दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये है अल्कीन। इस तरह हम सेकंड पे आ जाते हैं, हेप्टेन। हेप्ट का मतलब होता है 7। अगर मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला निकालूं CnH2n+2 की मदद से, तो यहाँ पे आ गया 7, C7, H n की जगह 7 लिखा +2, C7H 2 7 14+2। तो ये क्या बन गया हमारे पास? C7H16। हेप्टेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C7H16। अब इसको बना के देख लेते हैं। अब हमें यहाँ पे कितने कार्बन लगाना है? 7। तो हम लाइन से 7 कार्बन लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन लगा दिए। अभी मैंने आपको बताया था कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, यानी सबके पास कार्बन के 4 हाथ होंगे सबके पास। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये कार्बन इसके साथ भी है, ये इसके साथ भी है, तो इसमें पहले से ही 2 लगे हुए हैं। 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो सबकी वैलेंसी पूरी हो गई। अब जहाँ जहाँ खाली हाथ है वहाँ हम हाइड्रोजन लगा देते हैं और देख लेते हैं कि हमारे पास हेप्टेन बन रहा है नहीं बन रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हमारे पास बन गया C7H16, यानी ये हमने बिल्कुल ठीक बनाया है। अब ये दोनों प्रोपेन और हेक्सेन ये आप लोग खुद बनाएंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप लोगों से बना या नहीं। अगर नहीं बना तो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बना दूँगी। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा समझाना सही आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। और अब आप लोगों का ये आप लोग खुद करेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अल्कीन की तरफ। अल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल मैंने दी हुई है इथीन। अब आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा ईन को देखते ही समझ जाना कि है ये क्या है, डबल बॉन्ड, यानी यहाँ पे। और एक बात मुझे और बतानी थी कि अल्कीन में मीथेन नहीं बन सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक मीथेन इन अल्कीन एंड अल्काइन, बिकॉज मीथेन में होता है एक कार्बन, ठीक है, लेकिन अल्कीन में बनते ही स्टार्टिंग होती है 2 कार्बन से। 2 कार्बन से अल्कीन की स्टार्टिंग होती है। तो इसलिए अल्कीन मीथेन जो है पॉसिबल नहीं है, ना ही अल्कीन में और ना ही अल्काइन में। तो हमेशा हम इथीन या इथाइन से ही बनाना शुरू करेंगे। अल्केन में तो पॉसिबल है मीथेन बनाना, लेकिन अल्कीन और अल्काइन में नहीं है मीथीन या फिर मिथाइन बनाना। अब जैसे इथीन है, अब इथीन का सबसे पहले हम जनरल फार्मूला आएंगे। इथ का मतलब क्या होता है? 2 कार्बन। तो इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो खाली होता है CnH2n। CnH2n n जहाँ जहाँ है वहाँ पे हम 2 लगा देंगे। यहाँ 2 लगाया, यहाँ पे 2 लगाया, तो क्या बन जाएगा? C2H 2 2 4, C2H4। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हमें डबल बॉन्ड भी लगाना है। तो हमें 2 कार्बन, 1 और 1, 2 कार्बन, और इनके दरमियान हमें डबल बॉन्डिंग शो करनी है, ठीक है। ये हो गई 2 बॉन्डिंग शो। अब यानी कार्बन के यहाँ पे भी 2 हाथ भर चुके हैं, यहाँ पे भी। अब इसके भी 2 हाथ खाली हैं अभी,
और इसके भी सिर्फ 2 हाथ ही खाली बचे हैं। देखें इनकी वैलेंसी 1 2 3 4, इस कार्बन के साथ भी पूरी है, इस कार्बन के साथ भी 1 2 3 4, इन दोनों ने तो मिलकर बॉन्ड बनाए ना, तो ये इसके भी हैं बॉन्ड और ये इसके भी हैं। अब हम हाइड्रोजन लगा के देख लेते हैं 1 2 3 4, तो हमारा फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है C2H4 C2H4। अब हम पेंटीन को देख लेते हैं बनाकर, पेंट यानी 5 कार्बन, CnH2n, यहाँ पे भी 5 यहाँ पे भी 5, तो क्या बन गया C5H10। अब हम ये बना के देख लेते हैं 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम डबल बॉन्ड कहाँ लगाएं। मैंने यहाँ लगा दिया, लेकिन लगाना एक ही जगह डबल बॉन्ड है। तो अब सबसे पहले मैं हाइड्रोजन के लिए बॉन्ड्स बना देती हूँ 1 2 3 4। इस कार्बन की तो वैलेंसी पूरी हो गई है। इस कार्बन की कितनी 1 2 3 4, इसकी कितनी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देख लेते हैं कि ये 10 है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यह भी हमने बिल्कुल ठीक बनाया है। अब अल्कीन में ऑक्टीन और ब्यूटीन आप लोग खुद बनाएंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अल्काइन की तरफ। अल्काइन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। अल्कीन में था CnH2n+2, अल्कीन में है CnH2n ओनली, और अल्काइन में है CnH2n-2। अब हेक्साइन, हेक्साइन में सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला बना के देखते हैं कि क्या बन रहा है। CnH2n-2, हेक्स मतलब होता है 6, यहाँ पे भी 6 और Cn इधर भी 6, तो क्या बन गया C6 2 6 12 12 - 2 10 C6H10। अब देखते हैं कि क्या इसमें 10 हाइड्रोजन आते हैं नहीं आते हैं। और अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है आइन YNE, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या होगा ट्रिपल बॉन्डिंग बनेगी। हम 6 कार्बन बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब ट्रिपल बॉन्डिंग बना लेते हैं 1 2 3, ये हो गए मेरे पास ट्रिपल बॉन्डिंग, ठीक है। अब पहले हम लोग हर जगह देख वैलेंसी कार्बन की पूरी कर लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, इसकी भी वैलेंसी पूरी है और इसकी भी वैलेंसी पूरी है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4, इस कार्बन की खाली 1 2 3 4 हो गए। अब हम लोग हाइड्रोजन लगा के देखते हैं कि 10 हाइड्रोजन हो रहा है नहीं हो रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये हमने बिल्कुल ठीक बनाया है। अब आगे प्रोपाइन, प्रोप मतलब 3, CnH2n-2। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ हम 3 लिख देते हैं, 3 3 C3H 3 2 6 6 - 2 4 C3H4 हमारे पास बनना चाहिए। 3 कार्बन बनाए, ट्रिपल बॉन्डिंग शो करी, ये तो हो गया कि यह है अल्काइन। और अब हम लोग हाइड्रोजन की वैलेंसी पहले पूरी करते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, इस कार्बन की तो खुद ही पूरी हो गई। अब इसकी 1 2 3 4, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, तो क्या यही बना स्ट्रक्चर जी। C3 1 2 3 कार्बन और 4 हाइड्रोजन 1 2 3 4, तो ये हमारे पास फॉर्मूला भी ठीक है और हमने स्ट्रक्चर भी ठीक बनाया। अब ये आगे के 2 हेप्टाइन एंड नोनाइन, ये आप लोगों का खुद बनाना है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर आगे आने वाली वीडियो आप लोगों को फ़ौरन मिलती रहे।